क्या नाम आपका? नरेश जैन। क्या लगता है इस बार दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 10 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा है, उन्हीं के विधायक थे। कितना काम हुआ नरेला में? काफ़ी काम हुआ है नरेला के अंदर। थोड़ा सा बदमाशी का अड्डा बीजेपी वालों ने करा है और वो ये करा है कि जितना मंडी का रोड था वहाँ पे 4-5 दुकानें बना के गवर्नमेंट की काफ़ी जगह इन्होंने घेरी है। और जो हमारे रोड हैं उन पे जो साग सब्जी वाले सब बैठा रखे हैं, कोई भी आदमी कहीं से निकल नहीं सकता है। लेकिन विकास हुआ है तो फिर विधायक जी का टिकट क्यों काट दिया पार्टी ने? कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसीलिए टिकट कटाए। क्या लगता है आपको, जो काम होने चाहिए थे पिछले 5 सालों में हुए? होते तो टिकट कटने का मतलब नहीं रहा। काम नहीं हुआ आपके हिसाब से। एक चीज़ मुझे और बताइए, आप बुजुर्ग हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि सरकार बनती है तो 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज दिल्ली में फ्री होगा। आपको लगता है कि अस्पताल जिस तरह के दिल्ली के, जो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है, अच्छे अस्पतालों में सुविधाएं दी हैं, नरेला की क्या स्थिति है? देखो जी, नरेला इस जो है कोई भी हॉस्पिटल में काम तो कोई हो ही नहीं रहा है, पर यह है कि दिल्ली सरकार ने काम काफ़ी करा है। माहौल जी, हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो युवा सोच है, जो युवा बच्चों की धड़कन है, तो हमारे गांव से भी रहते हैं दिनेश भारद्वाज हैं जो आम आदमी पार्टी। हाँ, जैसे जो भी बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी को पानी की समस्या है या किसी की पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये खड़े रहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और बच्चों का साथ भी देते हैं। जैसे स्टेडियम की समस्या होगी, कोई भी हर एक उसके लिए खड़े रहते हैं। क्या नाम आपका? विकास बब्बर नाम है मेरा और आर गोरक्षा दल से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विकास जी, कितना विकास हुआ है नरेला? विकास तो इतना हुआ है कि भाई अगर माड़ी बारिश हो जाना तो गोड्या तक गार भर जाए पूरी, और पन्नी इस तरह तैर है जो कर समुद्र में बड़े बड़े जहाज छोटे दिखे ना, तो यो काम होया है यहाँ पे। ना तो हॉस्पिटल का कोई काम, ये क्या देख हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, उसमें क्या देते हैं, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रखी, कुछ नहीं दे रखी। यमराज के हवाले आदमी जाता है वहाँ पर पर्चे पर लिख दें आगे की टिकट काट दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में जाकर देखिए आप। हाँ, जाके देखे ना, कोरोना टाइम में भी जाके देखे ना हमने, तो क्या था, मेरा खुद 2 बार कोरोना होया, किधर बेड ना मिला, जो जा था वो मर रहा था। क्यों? दवाइयाँ नहीं थी, कोरोना नहीं मार रहा था, ना तो मेडिसिन ना ट्रीटमेंट था उसका, ना केयर थी अच्छी तरीके से। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। हाँ, तो किया तो है ना, जगह जगह खत्ते डाल दिए, जहरीली हवा चल रही है, कैंसर पनप रहा लोगों को, तो बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो क्या नाम आपका? राहुल प्रजापति। राहुल जी, क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि बहुत सी बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। दिल्ली में फ्री की पॉलिटिक्स खूब चल रही है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप ना एक एक पार्टी का नाम लेके आइएगा तो एक एक पार्टी का मैं जवाब देता रहूँगा। बिल्कुल। जहाँ तक बात की आपने आम आदमी पार्टी की, तो पहले तो क्षेत्र की समस्याएँ जो मेरे युवा साथी हैं वो बता चुके हैं आपको। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछले 10 साल से मैं माटी कला बोर्ड की फाइल लेकर, जो हमारा प्रजापति समाज है, प्रजापति समाज का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है माटी कला बोर्ड, जो आप देखे होंगे, एग्रीकल्चर भी हमारी प्राचीन संस्कृति भी है, पोल्यूशन से भी है, हमें कई जगह मतलब हमारी रक्षा करता है। उस फाइल को मैं 10 साल से विधानसभा के अंदर भी 10 बार बैठ चुका हूँ, 10 बार मीटिंग हो चुकी है, केजरीवाल जी से भी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी से भी हो चुकी है। तो ये इस सरकार का मैंने जहाँ तक देखा है, ये सिर्फ झूठे वादे करती है। झूठे वादे करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं। बाबू जी, यहीं रहते हो आप? मैं कम रहता हूँ। कम रहते हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार दिल्ली का? भैया, हमें तो कोई पता ही नहीं लगता है क्या है क्या नहीं है, और बढ़िया नहीं लगता है। वोट तो देते होंगे आप? वोट तो देता हूँ, वोट तो देते ही है। देते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किसका लग रहा है? भाई, जिसका हमारी इच्छा होगी उसको देंगे, ठीक है। जो हमारे इधर अच्छा कहेगा उसको देंगे। आप कुछ कह रहे थे, बताएं। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही भाई, मैं यही कहूँगी कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। 2100 रुपए दे रहे हैं वो? कोई नहीं देता 2100 रुपये। भरोसा है कि नहीं है? भरोसा जब होगा ना, जब हाथ में रखेगा कोई लाके कि हाँ हमने दिए हैं, तब भरोसा होता है। वो कह रहे हैं सरकार बनाइए, फिर हाथ में 2100 रुपए लीजिए। अब गरीब आदमी है, नहीं काम करेंगे, नहीं कहीं जाएंगे, झक मराएंगे, तो वो कहाँ से खाएंगे? महंगाई इतनी कर दी, सब्जी की महंगाई इतनी है, कुछ लेने जाओ 500 को लेके जाओ तो 2 सब्जी आती है, क्या इंसान खाएगा? भाई साहब, ये देखो ना, ये देखो खेलते अभी 21 रुपये देंगे, जब अभी बसें सिर्फ फ्री की है तो ये हाल हुआ है। अलीपुर में जाके देखो, बस नहीं आती है, ऐसा रोड हो गया है।
और आप देख ही रहे बगल में क्या हालत है। 21 रुपये पर डे जब देंगे, हर महीने देंगे, तो फिर कहाँ से जो है कि लाएंगे बाकी और काम। बसें खत्म हो गई सारी दिल्ली के अंदर। एक घंटा मैं 1 घंटा इंतजार करके आ रहा हूँ, बस नहीं मिली, मैं जा रहा हूँ, बताओ क्या करूँगा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी कह रही है। हाँ, बीजेपी तो आएगी तब ना परिवर्तन करेगी। हम आम आदमी पार्टी 15 साल कर लिया, अब बताइए आप 15 साल में नहीं कि 1 साल में करे, 25 में मैं जमुना जो है ना बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। 15 साल में नहीं कि 1 साल में कर देंगे। वाह, यहाँ क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो सर आप आओ सनम जाओ सनम वाला माहौल है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी? अब जो जीतेगा, जो काम करवाएगा वही आ सकता है। मगर हमारा तो सपोर्ट तो देखो जी, दोनों तरफ तो नहीं है, एक ही तरफ ही रहेगा। बीजेपी की तरफ ही हम तो। बीजेपी की तरफ? हाँ जी, बीजेपी की तरफ हम तो। सर यहाँ तो जो देश के लिए करेगा हम तो उसके साथ खड़े हैं। जो देश के साथ है हम उसके साथ खड़े हैं। देश के साथ है मोदी सरकार, हम तो मोदी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सर जी हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ से हमारी गलियों में कूड़ा करकट काफ़ी टाइम बहुत कम उड़ता है सर जी। और सर जी हमारी गलियों में गलियाँ कभी साफ़ नहीं होती। सुबह सुबह देख लो सर जी, हमारी गली में आके पानी भरा रहता है। विधायक साहब कोई नहीं आता सर जी, कुछ ही नहीं आता सर जी। हमारी गली में आप चल के देख लो, हम खुद सफाई करते हैं अपनी गलियों के अंदर। तो क्या माहौल है इस बार? मॉल सर जी ओनली बीजेपी। सर जी हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ से हमारी गलियों में कूड़ा करकट काफ़ी टाइम बहुत कम उड़ता है सर जी। और सर जी हमारी गलियों में गलियाँ कभी साफ़ नहीं होती। सुबह सुबह देख लो सर जी, हमारी गली में आके पानी भरा रहता है। विधायक साहब कोई नहीं आता सर जी, कुछ ही नहीं आता सर जी। हमारी गली में आप चल के देख लो, हम खुद सफाई करते हैं अपनी गलियों के अंदर। तो क्या माहौल है इस बार? मॉल सर जी ओनली बीजेपी। बीजेपी ओनली बीजेपी है। बीजेपी लड़ाई में है कहीं? नहीं सर जी, दिल्ली में लड़ाई में है आम आदमी पार्टी में? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है? टक्कर तो बीजेपी में और आम आदमी में ही है। दोनों में? हाँ दोनों में ही है। कांग्रेस को तो भूल जाओ, कांग्रेस तो हो गया 70 साल खा लिए, बहुत है। सर जी ओनली पहले आप कांग्रेस को देते थे वोट? हाँ पहले तो कट्टर कांग्रेस थे, मगर धीरे धीरे ज्ञान आया, बड़े हो गए, समझ गए, फिर आप बीजेपी है। फिर आम आदमी पार्टी में आए? फिर नहीं आम आदमी में नहीं है, हम तो बीजेपी में ही। बीजेपी में सर जी बीजेपी। वो देश के लिए बीजेपी ये बताएं कि बीजेपी का माहौल चल रहा है, वजह बताएं आप जरा। बीजेपी का है थोड़ा देश पहले बहुत वानी हमारे पास कुछ होता था, लेकिन अब बीजेपी में ये है, बीजेपी का ये है भैया, काम देश के साथ है। और हमारी कॉलोनी में अभी तक ये शौचालय कम से कम साल भर हो गया। हमारी महिला है ना सारी खेत में जाती हैं, और हमारे लिए कोई यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई ना कोई पार्क है। हर चित्तर में, हर जगह, यहाँ नरेले में चले जाओ, किधर भी चले जाओ आप, 11 पुकुर चलाओ, सब जगह पार्क है। हमारे यहाँ घूमने फिरने के लिए पार्क भी नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क नहीं है। सर जी रात में हमारी बहन बेटी है, कुछ भी काट सकता है सर जी। हम बहुत परेशान हैं। 12 गज का प्लॉट है सर जी 12 हम इसमें किचन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे या उसमें रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश कौर है। अच्छा, तो क्या है अभी समस्या बताइए। समस्या हमारी ये है कि पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। हमारे नाले भर जाते हैं, पानी घरों में बढ़ जाता है। बस नहीं है, स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। तो ये हमारा गांव 76 का बसियावड़ा है। तो बाढ़ आई, कभी कोई चला जाता है, कोई यहीं रह जाता है, तो हम तो यहीं बैठे हैं। तो ये सरकारें तो 1980 के बाद बहुत बनी, तो बहुत सरकारें बनी है, पर वादे करके चले जाते हैं। सबकी सरकारें आपने बनाई? हाँ, तो वादे कर दिया, बनाई नहीं, चले जाते हैं। हाँ जी, मेरा नाम परमेश कौर है। तो देखो जी, यहाँ लड़कियाँ जाती हैं, जवान लड़कियाँ सुबह 6 बजे अंधेरे में जाती हैं स्कूल। बस पहले आती थी, वो भी बंद कर देगी। डिस्पेंसरी नहीं है, ना बस की सुविधा है, ना लड़कियों की सुविधा है, और ना हमारा पानी की निकासी है। दुख सुख में हम रात को जाएं, कोई मर जाए, चाहे कुछ भी हो, सरकारें वादा करती हैं, भाई नहीं कोई बनाता। हाँ, क्या करें? स्कूल, हॉस्पिटल या कोई मोहल्ला क्लिनिक और बस मैं ना नहीं है ना, यहाँ नहीं है। उस झिंगोला में है स्कूल, यहाँ नहीं है। क्या दिक्कतें बताएं यहाँ पे? यहाँ पानी की दिक्कत, वही पानी का निकास नहीं है, बच्चों की सुविधा नहीं है, बच्चे स्कूल में जावे। बख्तावरपुर में स्कूल है, यहाँ कोई नजदीक गांव में कोई स्कूल नहीं है ना। नहीं, गांव बड़े में तो है, तो यहाँ 3 किलोमीटर कौन जाए? लड़कियाँ जाती हैं पैदल बख्तारपुर तक। और क्या दिक्कत है बताएं? हाँ, तो सब दिक्कत ही दिक्कत दिख रही है हमें तो। कुछ साधन नहीं, जान का लड़कियों का
बस वहाँ पानी का निकास नहीं, जागतू का साधन नहीं, जान का जो बस लगी थी। और जब तक इन 10 साल में जब पहले बस चल रही थी यहाँ से बच्चे जाते स्कूल में, जब तक यो आया जब तक में बस भी बंद होगी। शरद चौहान के साथ हैं हम। काम वाम आए कभी वो मिलने आपसे? नहीं, कभी कभी आते हैं मिलने, आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम इन्हीं के साथ हैं। सुविधा कुछ है नहीं, किस चीज़ की दे नहीं रहे आप, ना कोई बस की है ना कोई और किसी चीज़ की सुविधा यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ की हॉस्पिटल नहीं है, या नाली नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, लोग यहाँ पर गिरते हैं और किसी की लात टूट गई, कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो उनके लिए कुछ सुविधा नहीं दे रखी सर। आप बताइए कि कई बार जैसे आप लोग डिमांड करते थे वो पूरी नहीं होती थी, आपने चुनाव का भी बहिष्कार किया कई बार कि हम वोट नहीं करेंगे किसी को। हमने कर रखा है जी। पिछली बार किया था, कब किया था? पिछली बार, इससे पिछली बार करा और पिछली बार भी करा था हमने। आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी, इलेक्शन से पहले सभी को याद आ जाता है कि कोई गांव है, कोई घर है, कोई परिवार है। इलेक्शन से पहले किसी को कोई याद नहीं आता है। मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी कहते हैं 2100 रुपये दूंगा, बीजेपी वाले कहते हैं 2500 रुपये दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं 5-5 हज़ार रुपये दूंगा, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? ये 2019 से किसी बुजुर्गों का पेंशन नहीं बने हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। बस इलेक्शन के टाइम उनको सारी समस्या याद आ जाती है, उससे पहले कोई समस्या याद नहीं आती।